आज क्या वॉच करोगे आप, क्या की लेवल्स होंगे? गाइड करने के लिए आप दिन के दौरान होगे, लेकिन अपफ्रंट क्या नजर रखूं, होमवर्क क्या करूं? देखिए, पहली चीज़, और इसके लिए मैंने इसको पॉइंटर में भी लिख दिया है। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ये 11 बजे तक की स्ट्रैटेजी है। ठीक है। जो भी आपको सौदे करने हैं 11 बजे तक करके 11 बजे निपटा दें। 11 बजे के बाद मैं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, कोई पोजीशन मत रखिए आप 11 बजे के बाद, क्योंकि 11 बजे के बाद ना इमोशंस टेक ओवर करेंगे, इधर उधर के ऐसे मूव्स आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट का हर मूव कैप्चर करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और एक बार बजट उसके बाद 11 से 1 का हो जाने दीजिए। देखिए, अनलेस आप उनमें से हैं जो इन मूव्स को फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट कैप्चर कर सकते हैं, गुड फॉर यू। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है, तो इसके लिए तो 11 बजे तक की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? पहला सपोर्ट है 23,300 से 23,350, जो आपके लिए बड़ी रेजिस्टेंस थी अब तक। कल हमारी क्या बात हुई थी आशीष, अगर 23,350 क्रॉस हुआ तो 23,500 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और सीधा 23,500 एक शॉट में आया था। तो इसके लिए 23,300 350 अब मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो अब तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और अगर ये टूटा, जिसके चांसेस कम है, अगर ये टूटा तो 23,150 से 23,200, जो कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये प्री बजट की स्ट्रैटेजी है। बजट के बाद बजट के डायनामिक्स टेक ओवर करेंगे, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं होती। बजट से पहले रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 23,750 से 23,800, जहां पर बड़ा ऑप्शन राइटर बैठा है। तो ये आज की निफ्टी की स्ट्रैटेजी है। ठीक बात, ये लेवल्स कीनली वॉच आउट करिएगा। निफ्टी बैंक आएगा, ये भी इसके रिएक्शन भी शार्प होते हैं। फिस्कल डेफिसिट का नंबर आएगा, बैंक्स रिएक्ट करना शुरू करेंगे, दिन इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या लेवल्स वॉच आउट करे जाएं यहाँ पे? अगेन एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ 11 बजे तक के लिए है, और 11 बजे अपनी सारी की सारी पोजीशंस को निपटा कर जाएं। बैंक निफ्टी पर कल हमने एक व्यू लिया था कि एक 49,000 टू 49,200 के जोन में बाय करिए, 48,800 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। कल 49,031 का लो था, और उसके बाद वो गया जो हमने 49,500 के टारगेट लिए थे। अब 49,200 टू 49,400 का एक बाय जोन है, और एक 49,100 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। सिस्टम में छोटा सा, और पॉसिबल है कि आरबीआई के जो स्टेप्स के बाद से बैंकों में मजबूती आ रही है। अच्छा, बैंकों के नंबर्स भी अपने आप इंप्रूव होने शुरू हो गए। पिछले क्वार्टर में जो इंडसइंड बैंक हाउलर था, एक्सीडेंट ऑफ द डे बना था, आज हो सकता है कि वन ऑफ द बिग मूवर्स बन जाए ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो बैंक निफ्टी के लिए इंप्रूव हो रही है। स्ट्रांग है बैंक निफ्टी, अब थोड़े से साइन दिखा रहा है। उसके बाद देखिए, बजट के बाद तो हम फिर वापस एक रिव्यू करेंगे इस स्ट्रैटेजी को। ना, ठीक बात है। ये जितने लेवल्स मेंशन हो रहे हैं, ये मोटा मोटी समझ लीजिए 11 बजे एफएम साहिबा खड़ी हो जाएंगी आज के यूनियन अपने रिकॉर्ड 8th स्ट्रेट बजट प्रेजेंट करने के लिए। बिग स्टॉक्स जान ले भाई आज के, वो भी तो इंटरेस्टिंग होने में मजा आएगा। आज बजट रिलेटेड की स्टॉक्स रखते हैं, खबरों रिलेटेड भी? नहीं, खबरों से रिलेटेड देखिए, क्योंकि खबरें भी इंपॉर्टेंट हैं, और हम खबरों को भी पूरा एनालाइज करेंगे। 2-3 स्टॉक्स लिए हैं वैसे मैंने एक्चुअली। सबसे पहले मैंने लिया है सन फार्मा को। आई थिंक सन फार्मा के नंबर्स शानदार हैं, और सन फार्मा के नंबर्स एस्टिमेट से कहीं बेटर हैं। रेवेन्यू 11% बढ़ा है, प्रॉफिट 19% बढ़ा है, एबिटा 25% बढ़ा है, मार्जिन 30.7% वर्सेस 27.1%। और पोजीशनिंग ख़राब है। क्यों ख़राब है पोजीशनिंग? वो टैरिफ का डर लग रहा था सबको कि फार्मा पे टैरिफ लगेगा, है ना। उसके बाद देखिए स्टॉक कितना गिरा है। मेरे ख्याल से आज ये स्टॉक मॉर्निंग में वन ऑफ द हीरोज ऑफ द डे बन सकता है। और मैंने ब्रोकरेजेस के व्यूज़ भी देख रहा था, मैं ज़्यादातर के पॉजिटिव व्यूज़ आए थे। जेफरीज ने 2265 के टारगेट दिए, और ये HSBC ने 2280 के टारगेट दिए। तो इसके लिए इंडसइंड बैंक को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। मैं ग्रीन में क्यों लेके चल रहा हूँ इंडसइंड बैंक को? पिछले बार जब नंबर्स आए थे, मैंने इसको एक्सीडेंट ऑफ द डे बनाया था, और वो स्टॉक में भयंकर पिटाई हुई थी। इंडसइंड बैंक बॉटम बना चुका है, ये मेरा एक मानना है। इंडसइंड बैंक 950 पर बुरा नहीं है, और ये सारे के सारे नंबर्स भाव में शामिल हैं। प्रॉफिट घटा है इनका, NII घटी है, NIM काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन नेट NPA में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है। और CLSA और बर्नस्टीन दोनों ने आउट परफॉर्म की कॉल दी है, टारगेट भी अच्छे हैं। सबसे सस्ता PS प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक्चुअली लाइन मिस हो गई, बट सबसे सस्ता प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये। मेरा मेन रीज़न इसको इंक्लूड करने का ये था, इस वजह से मैंने इसको ग्रीन में लिया है इंडसइंड बैंक को। इस लाइन को ऐड कर दीजिएगा अगली बार के इसमें। और अब हाँ आ रहा है वो, देखिए सबसे पहली लाइन वही थी। अब बंधन बैंक एक और बैंक है जिसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। बहुत ख़राब नंबर है, इसके लिए ग्रीन में लेके चल रहा हूँ क्योंकि बंधन बैंक जो है ना, माइक्रो फाइनेंस वाला स्टॉक है, और आई थिंक जो रिसेंट RBI के मूव्स आए हैं उसके बाद इन लेवल्स पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बंधन बैंक के फेवर में। सम आज फीलिंग आ रही है कि मार्केट में ना
जहाँ जहाँ भी शुरुआत खराब होगी ना वहाँ रिकवरी आ जाएगी। कल्याण याद है ना आपको, कल कल्याण किस तरीके से इंट्राडे में भागा था, है ना, कितने खराब नंबर्स थे कल्याण के, और क्या भाग के 15% ऊपर आकर बंद हुआ था। तो आई थिंक मार्केट में सेंटीमेंट ना थोड़ा बदला है पिछले 4-5 दिन में, फीलिंग वो अच्छी वाली आ रही है, और मार्केट का सेंटीमेंट जब अच्छा होता है ना तो हमारा सेंटीमेंट भी अच्छा हो जाता है। ट्रू दैट। ये आज